हाँ तो बच्चों, आज देखिए हम आपको एक सवाल दे रहे हैं जो आपको करना है। ये देख रहे हैं आप संख्याएं लिखी हैं कार्ड में, ये छोटे छोटे कार्ड हैं, देख रहे हैं ना, इसमें सब संख्याएं लिखी हैं। ये सवाल दिख रहा है आपको? ये सब आपको ये सवाल अपनी कॉपी में करना है। अरे मैडम सब एक ही है मैम, सब एक ही है सवाल, सब एक ही है मैम, एक तरफ सवाल। अरे हाँ, इसमें देखो जोड़ भी है और गुणा भी है और भाग भी है और घटाना भी है। तो फिर इसमें तो सब कुछ है ना? तो कैसे करेंगे भाई? आप लोग करके दिखाइए। अच्छा, देखते हैं आप लोग कैसे करते हैं। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में सवाल को करके दिखाइए हमको फटाफट। देखते हैं कि किसका क्या आंसर आता है। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में सवाल करिए। अच्छा, हो गया। शिवालक, आपका क्या आंसर आया बताइए भाई? 40। और आपका क्या आंसर आया है? 41। आपका? 2। अनुराधा, आपका क्या है? 12। आपका? अंजलि? 20। और आपका क्या आंसर आया? 12। ये तो सबका अलग अलग आंसर आया। सबका अलग अलग आया ना आंसर? जबकि सवाल तो एक ही है, तो आंसर सबका अलग अलग आया है। इसका मतलब कि गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है ना? तो देखिए आप लोग को बताएं हम कि जो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें सारी संक्रियाएं होती हैं, मतलब कि जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है, भाग भी है। आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो सबको आता है, अच्छे से आता है ना? तो फिर आप लोग का सबका सवाल गलत हो गया। अब गलत है कि सही है ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन सबका आंसर अलग अलग है ना? अलग। तो फिर इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुई है ना? तो हम ये बताएंगे आज आपको, जो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ करना होता है एक ही सवाल में, तो इनको कैसे किया जाता है ये आज हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हमें जितना भी ये कैलकुलेशन करना होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इसका एक क्रम होता है। इसमें ऐसे नहीं होता है कि यहाँ जोड़ लिखा है तो आपने जोड़ दिया, उसके बाद घटाना है तो आपने जोड़ दिया, वो घटा दिया, फिर भाग है तो आपने भाग दे दिया। ऐसे नहीं करते हैं। इसमें एक सीरियल होता है, एक क्रम होता है कि हमें पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। एक क्रम होता है, क्रम समझते हैं ना? तो इसमें क्रम क्या होता है कि हमें, जैसे ये चारों कैलकुलेशन है इसमें, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमको भाग करना होता है। क्या करना होता है? भाग करना होता है। उसके बाद हमको गुणा करना होता है, ठीक है? उसके बाद हमें जोड़ना होता है और उसके बाद घटाना होता है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए, जब इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें चारों चीज़ें होती हैं, चारों तरह की कैलकुलेशन होती है, तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है? भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। शाबाश। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाग करेंगे। देखिए भाग का निशान कहाँ है? ये है ना? ये है ना भाग का निशान? तो जब हम 8 को 2 से भाग करेंगे तो आप लोग बताइए क्या उत्तर आएगा? जब हम 8 को भाग करना है बेटा, भाग करना है, तो 2 का पाला पड़ेंगे ना, तो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 4। अब यहाँ क्या हुआ? ये तो खत्म हो गया, ये तीनों हटा देंगे ना इसको, आ गया इसकी जगह 4। ठीक है ना? 4 आ गया ना? उसके बाद भाग के बाद क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना, ये है गुणा। 4 का गुणा 3 से करना है ना, तो क्या आएगा बताइए? 4 तियाँ 12। तो अब हम यहाँ लिख देंगे 12। इसको हमने हटाया, यहाँ लिख दिया हमने 12। और 12 के अब ये क्या बचा? 12 + 4, और क्या बचा हमारे पास? घटाने का निशान और 6। उसके बाद अब भाग कर लिया, गुणा कर लिया, उसके बाद क्या करना है? जोड़ करना है ना? पहले जोड़ना है। तो 12 और 4 कितना हुआ? 16। 12 × 4 = 16। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? 16, और 16 में से क्या घटाना है? 6। 16 में से 6 घटाए तो क्या आएगा? 10। तो हमारा उत्तर क्या है? 10 है ना हमारा उत्तर? अब आ गया आप सबकी समझ में? ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं बताइए? भाग। ठीक है, शाबाश। अब आपको फिर से एक सवाल देंगे हम, इसी तरह से आप लोग इसको करके दिखाएंगे। ठीक है? ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्नों को जिसमें सारी संक्रियाएं होती हैं, यानी कि सारी कैलकुलेशन होती हैं, उनको क्या कहते हैं? मिश्र संक्रिया। क्या कहते हैं? मिश्र संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न। क्या कहते हैं? मिश्र संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न। मतलब कि उसमें मिश्र मतलब कि सब मिक्स होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब मिक्स होता है। तो सबसे पहले करते हैं क्या? भाग, फिर गुणा,
फिर शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग सब? ठीक है, अभी हम बोर्ड पे इसी तरह के सवाल देंगे, आप लोग अपनी कॉपी में करके दिखाएंगे। ओके, चलिए बैठ जाइए अपनी जगह पे सब लोग।